ये है दिल्ली दर्पण। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली नगर निगम के स्कूल चाक बोर्ड से स्मार्ट बोर्ड की ओर चल पड़े। आज हमारे स्कूलों के अंदर इस डेस्क के आने के बाद कोई भी बच्चा जमीन पर नहीं बैठकर पढ़ेगा, ये मैं आज आपको दावा करता हूं। इक्का दुक्का स्कूल ही अब ऐसे बचे होंगे जिसके अंदर इन संसाधनों की कमी है। आने वाले दिनों के अंदर गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कहीं पर भी कोई हमारा स्कूल ऐसा नहीं बचेगा जहां पर किसी प्रकार के संसाधनों की कमी हो। जितने एजुकेटेड दिल्ली नगर निगम स्कूल के टीचर मिलेंगे उतने प्राइवेट स्कूलों के टीचर नहीं मिलेंगे। वहां पे सिंपल आपको ग्रेजुएट मिलेंगे। जो टीचर हमारे आते हैं वो कई प्रकार के टेस्ट क्लियर करके वो वहां पर उनकी अपॉइंटमेंट होती है। दिल्ली नगर निगम के इतिहास में और विश्व पुस्तक मेले के इतिहास में पहली बार दिल्ली नगर निगम ने भारत मंडपम के अंदर सहभागिता करके अपना स्टॉल लगाया। ये मेरे लिए एक बड़ा गर्व महसूस करता हूं मैं इन बातों। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दोस्तों, दिल्ली नगर निगम के जो स्कूल हैं वो अक्सर संसाधनों की कमी और चुनौतियों का सामना वो किस कदर करते हैं, इस विषय को लेकर के हमेशा चर्चा में रहते हैं। दिल्ली नगर निगम में 1514 स्कूल हैं, हजारों टीचर उसमें काम करते हैं, लाखों स्टूडेंट उसमें पढ़ाई करते हैं। इस साल का जो पूरा टेन्योर था 2025-2026 का, इसको लेकर के दावा ये किया जा रहा है कि दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में बहुत ज़बरदस्त प्रगति की है और विकास की दिशा में नए आयाम गढ़े हैं। चाहे वो डीबीटी के जरिए डायरेक्ट खाते में पैसे भेजने की बात हो, स्मार्ट क्लासरूम हो, या स्पोर्ट्स प्रमोशनल और हेल्थ चेकअप जैसी व्यवस्थाएं हों। तो इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ शिक्षा समिति के चेयरमैन योगेश वर्मा हैं। आज हम इन्हीं दावों की पड़ताल करेंगे और चर्चा करेंगे कि इस काल में कितना ट्रांसफॉर्मेशन दिल्ली नगर निगम के स्कूलों का हुआ है। तो योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आप ही बता दीजिए कि 2025-26 का जो ये समय है, इसको कितना ट्रांसफॉर्मेशन का काल मानते, कितना परिवर्तन आपको लगता है कि हुआ है? दिल्ली नगर निगम के इतिहास में पहली बार 6,58,000 बच्चों के खाते में उनकी स्टेशनरी, ड्रेस, स्कूल बैग के 1670 रुपये प्रति छात्र, 109 करोड़ रुपए की राशि सीधा 1 क्लिक से उन सब बच्चों के अकाउंट में डाली गई, जो इतिहास में पहले नहीं हुआ। 1576 प्रिंसिपल्स की प्रमोशन करके स्कूलों के अंदर लगाए गए। उसके बाद आज जो है इंस्पेक्टर्स की भर्ती की जा रही है। इसके अलावा 57 करोड़ रुपए हमने मेजर रिपेयर के लिए 280 स्कूलों में दिए। सभी बच्चों के जो है बॉयज़ फंड का पैसा, जो पिछले कई वर्षों से शिकायत रहती थी, वो हमने 6,58,000 बच्चों के 100 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से, जो कि उनकी एक्टिविटी के लिए होता है, बॉयज़ फंड के रूप में, वो भी हमने दे दिया। फिर उसके पश्चात टीएलएम का जितना पैसा था वो भी दिया। इन सब ज़रूरतों के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 27,000 बेंच का नया ऑर्डर, 8,000 टेबल का, 7,000 चेयर्स का, और साथ ही साथ सीएसआर के माध्यम से भी सिविल लाइन जोन के पूरे जोन में जहाँ जहाँ पर डेस्क की कमी थी
वहाँ पर हमने वो व्यवस्था की। आज हमारे स्कूलों के अंदर इस डेस्क के आने के बाद कोई भी बच्चा ज़मीन पर नहीं बैठकर पढ़ेगा, ये मैं आज आपको दावा कर रहा हूँ। आज हमारे शौचालयों की रिपेयर के लिए भी हमने अलग से फंड दिया है। 534 स्कूलों की फाइल जो है CMDF के अंदर हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को भेजी गई है और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि अगले कुछ दिनों के अंदर 127 करोड़ रुपए का जो है फंड उन स्कूलों के अंदर रिपेयर के लिए, उनकी बिल्डिंग मेंटेनेंस के लिए और नए कमरे बनाने के लिए जब हमें मिल जाएगा तो अगले 6 महीने के अंदर आपको और बदलता हुआ स्वरूप भी दिखेगा, ये मैं आज आपको बता सकता हूँ। तो कोई ऐसा स्कूल भी है जहाँ ये सब सुविधाएं ना पहुँची हो, कोई जहाँ पर बेसिक सुविधाओं के लिए बच्चे जूझ रहे हों? खासकर हम जब बात करते हैं जमुना पार्क के खास इलाके की, ईस्ट दिल्ली की जब हम बात करते हैं तो इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ इस तरह की बातें सुनने को मिलती है कि अभी भी जो बेसिक संसाधन हैं, जो सुविधाएं हैं, उनके लिए भी जूझ रहे हैं बच्चे। इक्का दुक्का स्कूल ही अब ऐसे बचे होंगे जिसके अंदर इन संसाधनों की कमी है। आने वाले दिनों के अंदर मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कहीं पर भी कोई हमारा स्कूल ऐसा नहीं बचेगा जहां पर किसी प्रकार के संसाधनों की कमी होगी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली नगर निगम के स्कूल चाक बोर्ड से स्मार्ट बोर्ड की ओर चल पड़े हैं। आज जो हम अक्सर देखते थे ब्लैक बोर्ड के ऊपर चाक के द्वारा लिखा जाता था, आज हम उसके स्थान पर स्मार्ट बोर्ड 902 स्कूलों के अंदर हमारे लग चुका है। आने वाले 1 सप्ताह और 10 दिन के अंदर अगले 15 स्कूलों में और भी लग जाएगा। अब आप जब देखते हैं कि बच्चों की जो पढ़ाई है वो हम नई तकनीक के साथ करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हमें अब बच्चों को नई तकनीक के साथ पढ़ाना है, तो हमने लगातार निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे स्कूलों के अंदर जो ये व्यवस्था सुधरे। और उसके लिए मैं आपको बताऊं कि मुझे CSR का बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है और हमने कई CSRs के माध्यम से स्कूलों में आज शौचालयों का निर्माण किया, स्मार्ट बोर्ड लगाए। ये सब जो काम चल रहे हैं इससे स्कूलों का आपको बदलता हुआ स्वरूप दिखेगा। लेकिन अभी आपने बताया कि सारे CSR के माध्यम से हो रहा है। ऐसा लगता है कि जो स्कूल हैं वो प्राइवेट निजी हाथों में काफ़ी हद तक निर्भर होते जा रहे हैं, जबकि MCD में खुद फंड की कमी है। जाहिर है जब ये बात CSR पे जा रहे होंगे तो इसमें जो प्राइवेट सेक्टर हैं उन पर निर्भरता तो नहीं बढ़ रही कहीं? देखिए, निर्भरता नहीं है, ये उनकी ड्यूटी है। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत प्रत्येक कंपनी को अपना फंड कहीं ना कहीं लगाना होता है। अब जब मैंने उनको आके अपने स्कूलों की व्यवस्था दिखाई और उन्हें लगा कि ये जो फंड है ये सही स्थान पर उपयोग हो रहा है, तभी CSR का जो रुझान है ना हमारे स्कूलों की तरफ बढ़ा है। CSR के माध्यम से जो आज हमें सहायता मिल रही है वो केवल इस कारण से मिली है क्योंकि आज MCD की विश्वसनीयता बढ़ी है। और मैंने पिछले दिनों 500 स्कूल के बच्चों को, जो मेधावी छात्र थे, वो केशवपुरम जोन और वेस्ट जोन के थे, प्रत्येक बच्चे के अकाउंट में 1000 रुपये डलवाया। तो आप समझ सकते हैं कि ये निर्भरता नहीं है, ये हमारे ऊपर विश्वास, आज स्कूल के बच्चे जो हमारे बढ़ रहे हैं उनके ऊपर विश्वास किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि आज दिल्ली नगर निगम के स्कूल के बच्चे जो है अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हैं और बड़ा गर्व और गौरव महसूस होता है कि 1100 के करीब की एक लिस्ट, एल्यूमिनाई की लिस्ट मैंने बनाई है। उस बच्चों में जो आज IAS है, IPS है, IRS हैं, बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं, बड़े अच्छे वकील हैं और वो सब दिल्ली नगर निगम के पढ़े हुए हैं। और ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि हमारे KS मेहरा जी, जो कि हमारे कमिश्नर रिटायर हुए हैं, वो भी दिल्ली नगर निगम स्कूल के पढ़े हुए थे। मैं खुद दिल्ली नगर निगम का तो देखिए, जब आप एक अच्छे पद पर आप बैठे हैं तो मेरे पास तो 1100 लोगों की लिस्ट है, तो आप समझ सकते हैं। और एक बात और मैं आज को बताऊं कि मुझे पिछले दिनों पता चला
कि एम्स के माध्यम से हम अपने बच्चों की आँखों का टेस्ट करवा सकते हैं। मैं स्वयं चल के एम्स में गया, वहाँ पे मैं जब उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आइज से मिला तो मेरे को सुनकर बड़ी खुशी हुई कि जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर प्रवीण जी थे वो स्वयं एमसीडी स्कूल के पढ़े हुए थे और आज वो एचओडी थे और उन्होंने उस स्कूल के लिए चलकर बढ़कर आगे काम किया। और उन्होंने मुझे कहा कि मैं कम से कम 10,000 बच्चों की तो अभी प्लानिंग कर रहा हूँ 1 महीने के अंदर, और उसके बाद में जो है हम अधिक बच्चे भी लेंगे। और मैं आज आपको बताऊं कि हमारे यहाँ पर एम्स के माध्यम से 10,000 बच्चों की मैपिंग करने के पश्चात उनका टेस्ट हो चुका है और उनमें से करीब 85 बच्चे ऐसे थे जिनकी आँखों में भेंगापन था और उनका ऑपरेशन रिक्वायर्ड था। और मैं सुन के हैरान था कि 3 बच्चे ऐसे भी निकले जिनकी आइज़ में कैंसर था। मैंने आइज़ का कैंसर कभी सुना नहीं था और सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि आज उन सब बच्चों का फ्री के अंदर इलाज एम्स जैसे संस्थान के अंदर स्टार्ट हो चुका है। कभी उनके माँ बाप ने भी नहीं सोचा होगा कि हमारे बच्चों को ये प्रॉब्लम है और उनका सीधा एम्स के अंदर इलाज शुरू हो जाएगा मुफ्त के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा काम हमारे इस टेन्योर के अंदर हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग अपने बच्चों को, देश के आने वाले भविष्य को, जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि हम जो कहते हैं ना कि हमारे पास वो बच्चे आते हैं जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत करनी होती। तो अगर कहते हैं कि कोई भी नींव अच्छी होगी तो बिल्डिंग अच्छी खड़ी होगी, तो ये जो बच्चे हैं हमारे, ये आने वाले भविष्य के अंदर बहुत बड़े अच्छे वकील बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, देश के निर्माता बने और सबसे ज़्यादा तो मैं कहता हूँ कि वो मेरे देश के अच्छे नागरिक बने। उसके ऊपर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ी अच्छी पहल थी, मैं खुद उस समारोह का गवाह था जब ऐप डिजिटल तकनीक से जोड़ा गया स्कूलों की। बच्चे जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को देख सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस ऑनलाइन देख सकते हैं। क्या कुछ असर उसके बाद पड़ा है? क्या पेरेंट्स की क्या फीडबैक है उसकी, और आपको क्या लगा कि क्या कुछ परिवर्तन इस सब चीज़ों के बाद आया है स्कूलों के अंदर? दिल्ली नगर निगम के इतिहास के अलावा मैं कहूँ सरकारी स्कूलों के इतिहास के अंदर आपको कोई स्कूल, कोई प्रांत, कोई ऐसा ज़िला नहीं मिलेगा जिसके अंदर सरकारी स्कूलों की अपनी वेब ऐप हो। मेरे 1514 स्कूलों की अपनी वेब ऐप बन चुकी है। हम प्रतिदिन का क्लास वर्क, उसके बाद बच्चे की एक्टिविटी, बच्चे का जन्मदिन के साथ में उस स्कूल की जितनी भी एक्टिविटी होंगी और उनका जो रिज़ल्ट है, अक्सर देखने को आता है कि माँ बाप स्कूल के एग्ज़ाम के बाद गांव में चले जाते हैं, तो उनके रिज़ल्ट के लिए वो इंतज़ार करते रहते हैं। आज मैं आपको बता सकता हूँ कि वो बच्चे अपने स्कूल का, अपने जो है रिज़ल्ट उसी वेब ऐप के माध्यम से प्रत्येक बच्चा देख सकता है। तो ये जो सुविधा हमने दी है, ये आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ी निर्णायक सिद्ध होने वाली है। केवल प्राइवेट स्कूल ही ये सब सुविधाएं दे, ये मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य ये है कि सरकारी स्कूल पर निर्भरता बढ़े, माँ बाप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। और मेरा ये मानना है जितना प्रतिभा मेरे इन स्कूल के बच्चों की है, इसको कहने में मुझे कहीं की कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है कि हमारे प्राइवेट स्कूलों में भी इतनी प्रतिभा नहीं मिलेगी कि जितने भी आपको अच्छे एथलीट मिलेंगे, जितने अच्छे प्लेयर मिलेंगे और जितने अच्छे आपको जो इम्यूनिटी वाले बच्चे मिलेंगे, वो आपको सरकारी स्कूल में मिलेंगे। और मैं आज आपको एक नई बात जोड़ दूं कि पहली बार हमने साहिबजादों की स्मृति के अंदर वीरता फुटबॉल कप का आयोजन किया और इतने प्रतिभाशाली बच्चे फुटबॉल के अंदर निकल कर आए हैं, हम खुद हैरान थे। आज हमने
पैरा गेम्स का जब आयोजन किया, दिव्यांग महोत्सव का जब आयोजन किया, मैं उन बच्चों की कार्यशाली, बच्चों की प्रतिभा को और बच्चों की इम्यूनिटी को देखकर हैरान था कि उनके अंदर जज्बा था, लेकिन ज़रूरत है तो उस जज्बे को बाहर निकालने की, उनकी प्रतिभा को बाहर निकालने की और उनके साथ एक बार खड़ा होने की। मुझे मालूम है जब हम एक बार उन बच्चों के साथ खड़े हो जाएंगे, ये बच्चे आने वाले समय के अंदर देश के अंदर देश का नाम रोशन करेंगे। चलिए, तो ये बहुत इतनी सारी उपलब्धियां हैं आपने गिनाई, बहुत महत्वपूर्ण था सब कुछ। लेकिन इन सब के बावजूद भी आपको लगता है कि दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में अभी भी कुछ चुनौतियां हैं? और हाँ लगता है तो वो चुनौतियां आपको क्या लगता है, क्या है वो? देखिए, मैं आपको बताऊं कि लोगों के दिमाग के अंदर एक ये बात है कि शायद सरकारी स्कूल में सुविधा नहीं होगी, तो मैं बार बार आमंत्रित करता हूं कि अपने क्षेत्र के लोगों को कि आप आइए, हमारे स्कूलों के अंदर एक बार विज़िट कीजिए। हमारे सभी स्कूलों में डेस्क हैं, हमारे सभी स्कूलों में बेंच लगे हुए हैं, हमारे सभी स्कूलों के शौचालय बहुत अच्छे हैं, हमारे टीचर, मैं आपको चैलेंज करके कह सकता हूं, जितने एजुकेटेड दिल्ली नगर निगम स्कूल के टीचर मिलेंगे उतने प्राइवेट स्कूलों के टीचर नहीं मिलेंगे। वहाँ पे सिंपल आपको ग्रेजुएट मिलेंगे। जो टीचर हमारे आते हैं वो कई प्रकार के टेस्ट क्लियर करके वो वहाँ पर उनकी अपॉइंटमेंट होती है। तो आप समझ सकते हैं प्रतिभावान हमारे पास टीचर्स हैं। इन सब के साथ मैं आपको बताऊं कि आपने पीएम श्री स्कूल देखे, सीएम श्री स्कूल भी देख लिए, अब हम निगम श्री स्कूल भी लेकर आ गए और 24 स्कूल 1 जुलाई से हम शुरू करने जा रहे हैं। वो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा होगा ही, लेकिन हमने उनके साथ में उन सब शिक्षकों को आमंत्रित किया है जो केवल शिक्षक ना बनकर बच्चे को अपना परिवार का बच्चा समझकर शिक्षा देने के लिए आगे बढ़े। तो एक अलग माहौल आपको मिलेगा। उसके साथ साथ उस स्कूल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, अदर एक्टिविटीज़, कल्चर एक्टिविटीज़ में भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। धीरे धीरे हम चाहते हैं कि हमारा प्रत्येक स्कूल निगमश्री बने, लेकिन आज हमने शुरुआत उसकी कर दी। चलिए, मैं जो आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि अभिभावकों को ये समझाना, दिल्ली को ये समझाना, लोगों को ये समझाना कि दिल्ली नगर निगम के स्कूल भी किसी से कम नहीं हैं, ये एक बहुत बड़ी चिंता है। और चिंता ये भी है कि इन सब दावों के बावजूद भी बच्चे घट रहे हैं, लगातार घट रहे हैं। हालांकि वो गिरावट बीच में पहले कुछ कम हुई थी, अभी भी 1.5 लाख जो बच्चे हैं वो कम है स्कूलों में। इस चुनौती से कैसे निपटेंगे? देखिए, स्कूलों के अंदर जो बच्चों के घटने की बात आप कह रहे हैं, पहले केवल प्राथमिक विद्यालय दिल्ली नगर निगम के पास होते थे। आज जो है दिल्ली सरकार ने भी प्राथमिक विद्यालय खोले। आज दिल्ली नगर निगम के हमारे 862 मान्यता पर्याप्त विद्यालय भी चल रहे हैं, तो बच्चे तो वहाँ भी जा रहे हैं ना। अब इसके साथ साथ हमारे अपने जो हैं 43 एडेड स्कूल्स भी हैं। दिल्ली के अंदर बच्चे तो हर जगह जा रहे हैं और उसके आसपास शिक्षा का प्रसार हो, प्राइवेट स्कूल्स भी बहुत खुले हैं, लेकिन बच्चों की संख्या उस अनुपात में हमारे यहाँ कम नहीं हुई है। मैं आपको बताऊं कि हमने अभी जनवरी के अंदर स्कूल चलो अभियान चलाया। स्कूल चलो अभियान का बहुत बड़ा फ़ायदा हमें मिला और हमने प्रत्येक शनिवार को 2 टीचर्स की ड्यूटी लगाई है। वो क्लस्टर एरिया में जाती है, वहाँ जाकर बच्चों को आमंत्रित करती है और हमने बड़ा क्लियर कह दिया है, हमें ना आधार कार्ड चाहिए ना डेट ऑफ बर्थ चाहिए, मुझे बच्चों का एडमिशन चाहिए स्कूल के अंदर। आप पहले भर्ती कीजिए, बाद में कागज़ मांगिए। हमें शिक्षित करना है बच्चों को और उनके माँ बाप को भी, जो केवल इस कारण से अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते कि इसका आधार कार्ड गांव का बना हुआ है, इसका राशन कार्ड नहीं है, इसका डेट ऑफ बर्थ नहीं है। अरे भैया, पहले आप बच्चों को पढ़ाइए, बच्चे पढ़ जाएंगे तो सब कुछ हम बनवा देंगे।
तो हमारा फोकस बच्चों को पढ़ाने पर है। बाकी सब काम के लिए हमने अपने निगम पार्षदों को कह दिया है, कोई बच्चा ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसको आधार कार्ड की दिक्कत आ रही हो, जिसको राशन कार्ड की दिक्कत आ रही हो, किसी और प्रमाण पत्र की दिक्कत आ रही हो, उसका सहयोग कीजिए। एक बच्चे को आप पढ़ाएंगे तो एक देश का भविष्य निर्माता आप बनाएंगे। विपक्ष भी अक्सर शोर मचाता है, उस वजह से भी होती है, और वो दावे खोखले होने का दावा वो करते हैं, क्या कहेंगे उनको? देखिए, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, और विपक्ष का काम है कहना, वो यही बोलते रहेंगे। अपने 3 साल के कार्यकाल के अंदर उन्होंने स्कूलों की मेंटेनेंस का पैसा नहीं दिया, उन्होंने माइनर रिपेयर का पैसा नहीं दिया, उन्होंने बॉयज़ फंड नहीं दिया, उन्होंने TLM का फंड नहीं दिया। 3 साल में ऐसा हालात कर दिए कि 1500 स्कूलों में से केवल 300 प्रिंसिपल रह गए थे, बाकी सिर्फ लुक आफ्टर चार्ज कर रहे थे। जो स्कूल निरीक्षक थे केवल 20 रह गए थे। इस हालात पर शिक्षा के दम पर राजनीति करने वाले व्यक्ति ने शिक्षा का बुरा हाल कर दिया, और हमने आते ही स्कूलों को TLM भी दिया, बॉयज़ फंड भी दिया, मेजर रिपेयर फंड भी दिया, माइनर रिपेयर फंड भी दिया। हमने स्कूलों में शिक्षकों की पदोन्नति करके प्रिंसिपल भी बनाया, स्कूल निरीक्षक भी बनाया। और क्या चाहते हैं? लेकिन हमने राजनीति नहीं करी, हमने शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं किया, हमने शिक्षा के नाम पर राजनीति ना करके देश के भविष्य का निर्माण करने के लिए बच्चों के लिए काम किया। बिल्कुल, जो कुछ आपने बताया, जो बातें आपने गिनाई, आपको क्या लगता है कि आने वाले जो 2-3 साल हैं MCD स्कूलों को कहाँ होना चाहिए? क्या विजन है आपका? देखिए, मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार से लोगों का रुझान प्राइवेट स्कूलों की तरफ है, लेकिन उसको हम चेंज करने में कुछ हद तक तो शुरुआत हमने की है। आने वाले दिनों के अंदर एक दिन मैं आपको अपने स्कूलों में घुमाऊंगा, और आप स्वयं कहेंगे कि मैं चैलेंज करके कह सकता हूं कि हमारे 50-60% ऐसे स्कूल हैं जो आप प्राइवेट स्कूलों के साथ भी चले जाइए, वहाँ पे आपको स्कूल ग्राउंड नहीं मिलेगा, हमारे स्कूलों में स्कूल ग्राउंड मिलेगा। हमारे जो कमरे मिलेंगे बड़े मिलेंगे, हमारे यहाँ पर सुरक्षा की सारी व्यवस्था होगी, हमारे टीचर जो हैं अधिक शिक्षित हैं। आने वाले दिनों के अंदर स्कूलों का बदला हुआ स्वरूप दिल्ली नगर निगम के स्कूलों को मिलेगा, ये मेरा दावा है। चलिए, आने वाले दिनों में बदला हुआ स्कूलों का स्वरूप आपको मिलेगा। ये थे योगेश वर्मा जी, दिल्ली नगर निगम में शिक्षा समिति के चेयरमैन। खुल कर के बात की उन्होंने सभी मुद्दों पर और दावे किए। इनके इन दावों पर, इनकी इन उपलब्धियों पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और कई मामलों पर हम अलग अलग लोगों से बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत योगेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।